आपका हार्दिक स्वागत है। प्रश्नावली 5.3 का 8वां प्रश्न। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। आइए प्रश्न को हल करें। दिया है श्रेणी के दूसरे और तीसरे, दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 है। दिया है A2 is equal to 14 and A3 is equal to 18 और हमसे पूछा गया है AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें बताना है S51 का मान। तो आइए शुरू करें। nवें पद का सूत्र इस तरह से है an बराबर a धन n ऋण 1 गुणा d। हमें दिया गया है A2 बराबर 14, तो A2 के लिए हम सूत्र के अनुसार लिख सकते हैं A2 बराबर a धन 2 ऋण 1 गुणा d या 14 बराबर a धन d, और इसे हम समीकरण नंबर 1 के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह A3 बराबर 18 के लिए हम लिख सकते हैं A3 बराबर a धन 3 ऋण 1 गुणा d। A3 का मान 18 बराबर a धन 3 ऋण 1 यानी 2d, और इसे हम समीकरण संख्या 2 के रूप में लिख सकते हैं। अगर यहाँ हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दें तो हमें d का मान ज्ञात हो सकता है। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे, बाएं पक्ष में 18 ऋण 14 बराबर दाएं पक्ष में a वाले पद हमारे कैंसिल हो जाते हैं और 2d ऋण d शेष रह जाता है, या हम 18 ऋण 14 बराबर 4 बराबर d। तो इस तरह से d का मान 4 के रूप में प्राप्त हो चुका है। d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है 14 बराबर a धन d, और d के स्थान पर हम 4 रख रहे हैं, या 14 ऋण 4 बराबर a, या 10 बराबर a। इस तरह हमने श्रेणी का प्रथम पद a भी ज्ञात कर लिया है, जो कि 10 के रूप में हमें मिल चुका है। अब हम श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग, जो कि हमें पूछा गया है, उसे ज्ञात करेंगे। तो S51 इज इक्वल टू 51 अपॉन 2a। a का मान हम ज्ञात कर चुके हैं 10 के रूप में, n ऋण 1 यानी 51 ऋण 1 गुणा d, जो कि हम ज्ञात कर चुके हैं 4 के रूप में, या लिखा जा सकता है S51 बराबर 51 बटा 2 गुणा 10 यानी 20
धन 51 ऋण 1 यानी 50 गुणा 4, या लिख सकते हैं 51/2 20 धन 200, या आगे हम इसे लिख सकते हैं 51/2 गुणा 220, 2 का भाग देंगे तो 51 गुणा 110, और दोनों को गुणा यहाँ अगर किया जाए तो S51 का मान आता है 5610। तो प्रथम 51 पदों का योग 5610 के रूप में प्राप्त हुआ है। इस तरह से हमने प्रश्न में पूछे गए प्रथम 51 पदों का योग यहाँ ज्ञात कर लिया है।